मन जिनानमानम इच्छाम परिहर धरह सम्मतम छब्बीह आवश्यमी उज्जुत होई पई दिवसम। परमात्मा की अपार करुणा, गुरुदेवों के मंगल आशीर्वाद, आप सबकी दुआ, ये सब मिलता है तब जाकर के हम कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा उपकारों का स्मरण हमें करना चाहिए और आसपास के सभी व्यक्ति और सभी वस्तु और सभी व्यवस्थाएं, उन सबका हमें आदर करना चाहिए। हम जब उपकारों का स्मरण करते हैं और हमारे आसपास के व्यक्ति, आसपास की वस्तुएं, आसपास की व्यवस्थाएं, उनका हम आदर करते हैं, तब जाकर के हमारी कोई पात्रता बनती है, हमारी कोई योग्यता बनती है। जब तक हमारे जीवन के अंदर हमारी पात्रताओं का विकास न हो, गाड़ी एक अंश भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमारी बिना पात्रता अगर हमें कुछ मिल भी जाता है तो वो पात्रता न होने की वजह से एक तो हमें हजम नहीं होगा और पात्रता नहीं होने की वजह से अंश मात्र वह मोक्ष मार्ग तो बनने वाला ही नहीं है। बिना पात्रता आप पैसे कमा सकते हो, प्रभु के पुण्य की वजह से अपने माँ बाप को धोखा देकर भी आप पैसे कमा सकते हो। प्रभु के पुण्य की वजह से आप अपनी पत्नी से बेवफाई करके भी दुनिया में इज्जत कमा सकते हो। प्रभु की पुण्य की वजह से आप किसी की हत्या करने के बाद भी आप साहूकार दुनिया को दिखा सकते हो। ये हो सकता है। हजारों लोग दुनिया में आज इस तरह से जी रहे हैं। जिन्होंने कई पाप किए, कई पाप कर रहे हैं, लेकिन आज दुनिया उन्हें साहूकार कहती है, दुनिया इनका सत्कार करती है, आदर करती है, आभार व्यक्त करती है, जबकि वह इंसान सबको धोखा दे रहा होता है, बेवफाई करता होता है, बड़े से बड़े पाप करने वाला होता है, लेकिन पुण्य है तो गाड़ी चल जाती है। एकमात्र ऐसा नहीं है कि आप पाप करोगे तो पाप का फल तुरंत मिलता है, ऐसा नहीं है। प्रभु की पुण्य भी, लेकिन प्रभु की पुण्य भी जब तक है तब तक आप करो, लेकिन एक दिन तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। पाई पाई का हिसाब आपको मुझे चुकाना ही पड़ेगा। ईश्वर के राज में कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का पहुंचे नहीं करार, तब लग सब कुछ माफ है, गुनाह करे हजार। हमारे पास हमारी जो आज है वो हमारी कल का निर्माण है, और हमारी आने वाली जो कल है उसका आधार आज है। आज यानी इस जन्म के अंदर हम अभी जो भुगत रहे हैं, अधिकांश रूप से सब गद्भव का हिसाब है, और
आने वाले भूमि में हम कहाँ जाएंगे, क्या पाएंगे, वो आज जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से होने वाला है। कई बार ऐसा होता है हमारा साहब, एक झूठा इंसान है तो भी आप उसको मानते हो, एक खोटा इंसान है आगे बिठाते हो, ऐसा इंसान है उसको इतना बहुमान समाज में क्यों मिलता है? प्रश्न होते हैं ना, ऐसे नहीं होते। हमारे यहाँ पुराने जमाने के अंदर घर के अंदर बड़ी बड़ी कोठी होती थी अनाज की, पता है आपको? हाँ, गाँवों में बड़ी बड़ी कोठी होती थी, तो देखो तो 5-6 फीट, तो देखो तो 8-10 फीट, कितनी बड़ी कोठी होती थी। हाँ, अब मानो कि उसके अंदर आप चावल भर रहे हो, आपकी खेती है चावल की, आप उसमें चावल भर रहे हो, तो वो 8 फीट की खोटी, 6 फीट की खोटी, मतलब कि आपने जो चावल बचा वो भर दिया, बचाओ भर दिया, बचाओ भर दिया। अब जब चाहे जब नल खोलो और चावल निकालो, नल जो होता है नल खोलो चावल निकालो। आपने जो चावल भरे, मानो कि 10 साल के चावल भरे हुए, कितने? इस बार आपके यहाँ जो खेती हुई है वो बासमती चावल की हुई है, और वो आपने उसके अंदर डाला हुआ है। डाला क्या आपने? बासमती। नल खोलोगे क्या आएगा? हाँ, तो 10 साल पहले डाला हुआ था कोदड़ी, तो आएगा क्या? जो चावल जिस वक्त डाला था वो आएगा, वो पूरा होने के बाद सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। आज का डाला हुआ भी आएगा नहीं आएगा? आएगा पक्का, आएगा पक्का। हर चीज का समय होता है। हम कुछ पाप आज कर रहे तो ये नहीं मानना है कि वह पाप हमारे उदय में नहीं आएगा, आज नहीं तो कल। पीपड़ पान खरंता हस्ती कुपड़िया, मुझे वीती तुम वीत से डेरी बापुड़िया। गुजराती में कहते हैं पीपल के जब पान खरते हैं ना तो हरे भरे पान हंसते, एक गिरा एक गिरा एक गिरा, तो वो कहती है पीपल पान खरंता हस्ती कुपड़िया। तो उस वक्त तक खरते हुए पाप कहते बेटा आज मेरा बुढ़ापा है, कल तेरा बुढ़ापा भी आएगा। आज मैं जा रहा हूं, कल तू भी जाएगा। अर्थी को देख करके जिसे मौत की याद नहीं आती है, बूढ़े को देख करके वृद्धावस्था की याद नहीं आती है, भगवान को देखकर, मूर्ति को देखकर भगवान की याद उसको कभी नहीं आ सकती। हम किसी की भी अर्थी देखे तो हमारे दिल में आना चाहिए कि बस कल मेरा है, ये कल मेरा है, कल मेरा है, कल मेरा है, मेरा भी कल यही हाल होना है, ये दिमाग में आना चाहिए। आता है क्या? आता है? हाँ, बिचारी छोटी छोरी चिल्ला रही है मारा पप्पा मारा ज्वारा नाखवा गया था और डूबी गया। कल तो हमारे आदमी ने आके मारा साहब देखो कैसी घटना हो गई, कैसी घटना हो गई, कल दोपहर या शाम की घटना होगी। छोटी बच्ची है, उसने कोई गोरा कोई तप किया है, तप के ज्वारा होते, वो ज्वारा नदी में पधराने होते। तो 39 की उम्र है, डॉक्टर है वो, और वो अपनी प्यारी बेटी 6 साल की है, उसने व्रत किया है, उसके ज्वारा नदी में पधराने के लिए बेटी को लेकर के बाप गया है, और कल कैनाल के अंदर वहां वो रखने गया, पैर फिसला और वही कैनाल में वो चला गया। बेटी बाहर चिल्लाती है, ए कोई आओ कोई आओ, मेरे पिताजी जो थे वो मेरे ज्वारा के लिए आए थे, वो अंदर चले गए, अंदर चले गए, अंदर चले गए। लेकिन होगा क्या, होगा क्या? वहां पहुंचेगा कौन? रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची, वहां तक तो बहुत सारा पानी पी लिया गया था,
और अंतिम समय आ गया उनका, वो बेटी रोती चिल्लाती वही रह गई, मेरा बाप चला गया, मेरा बाप चला गया, मेरा बाप चला गया। तो ये 39 की उम्र में वो आदमी अपनी बेटी के व्रत के लिए जा गया था और वो चला गया 39 की उम्र में। आज हम कितने बड़े हुए? क्या उस जगह पे हम नहीं हो सकते थे? उस जगह पे हम नहीं हो सकते थे कि हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे, भगवान मैं आज तक भी जिंदा हूं, तेरी कृपा है। नहीं कर सकते। 39 की उम्र में डॉक्टर था, 6 साल की बेटी थी, वो चिल्लाती रह गई। मतलब आधे एक घंटे तक तो मेरे दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी, आज भी नहीं निकली है। कितनी बड़ी खौफनाक दुर्घटनाएं होती है। विमान क्रैश हुआ आपने देखा, पुल टूट गया आपने देखा, आए दिन घटनाएं घटती है। गत साल इस सभा के अंदर कई लोग आपके साथ थे, आज नहीं है कि नहीं है? हो सकता है आने वाले साल आप में से कौन हो और कौन ना हो, क्या पता है, क्या पता है। हम माटुंगा के अंदर थे और माटुंगा के अंदर व्याख्यान के अंदर एक बहन जी बहुत जिज्ञासु, बहुत पढ़े लिखे, आत्माभिमुख, तो वो कई सारे क्वेश्चन करते हुए, इतने पढ़े लिखे, इतने आत्माभिमुख, इतना अच्छे से वो व्याख्यान सुनते, लिखते, प्रश्न करते, होनहार थे। व्याख्यान पूरा हुआ, बाहर निकले, टक्कर मार दी गाड़ी ने। क्या हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे साथ नहीं होगा? नहीं होगा। कितना अच्छा था बेचारा, कल सीढ़ी से फिसल गया। कितना अच्छा था बेचारा, कल सीढ़ी से फिसल गया। वो भी अच्छा था जिसको एक भरा हुआ ट्रक कुचल गया। जीवन का एक लम्हा देखो, उम्र सारी निकल गया। अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। न गाती है न गुनगुनाती है, न गाती है न गुनगुनाती है। मौत जब आती है चुपके से चली आती है। कब आएगी हम नहीं कह सकते। सब ज्योतिषी धरे के धरे पड़े रह जाएंगे। केमिस्ट्री वाले हो, न्यूरोलॉजी वाले हो, आप बराबर समझना मेरी बात को, क्योंकि ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी अवश्य गलत है। विज्ञान गलत नहीं है, वैज्ञानिक अवश्य गलत है। धर्म गलत नहीं है, धार्मिक लोग बहुत गलत है। जो अपने आप को धार्मिक कह रहे उसमें गलतियां है, गलती धर्म में नहीं है। अपने आप को वैज्ञानिक कह रहा है उसमें गलती है, विज्ञान में गलती नहीं है। अपने आप को ज्योतिषी कह रहा है उसमें गलती है, ज्योतिष में गलती नहीं है। और उनकी सारी अज्ञानता की वजह से कल हमारे हालात बिगड़े तो कौन जवाबदार है? कौन जवाबदार है? तो हमारे पास एक आज मौजूद है, हमारे हाथों में आज मौजूद है। हम उस आज को संवारे क्यों नहीं? हम अच्छे इंसान क्यों नहीं बने? हम भले इंसान क्यों नहीं बने? हमारे जीवन के अंदर संकल्प क्यों नहीं करे कि हम हमारे जीवन के अंदर भलाई करेंगे, अच्छाई करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। दिन ब दिन बुराई कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। ये वेदना हमारे भीतर आनी चाहिए। कभी कभी आप आंख बंद करके बैठ जाओ, शांति से अपने कमरे में आंख बंद करके बैठो और अपने आप को सोचो। खाली एक अभ्यास दे रहा हूं, मैंने ऐसा किया है, आप ऐसा करिए, मजा आएगी। जिंदगी में जगने का अवसर मिलेगा। आंख बंद करके बैठो, बंद कमरा कर दो और बैठ करके सोचो
कि आज मेरा अंतिम दिन है और मेरा श्वास बंद हो गया। सोचो खाली आपका श्वास बंद हो गया। मैंने ऐसा सोचा था, आप भी सोचिए। आपका श्वास बंद हो गया। अब आप सोचिए कि मेरा श्वास बंद हो गया है, मेरा मृतदेह पड़ा है। अब मेरे साथ मेरी बीवी क्या बर्ताव करेगी, मेरा पति क्या बर्ताव करेगा, मेरा बेटा, मेरी बेटी वगैरह वगैरह मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। आप अपने दिमाग से जो आपको ठीक लगता है आप सोचो, आप सोचिए। हो सकता है बीबी कहेगी हमारा आधार चला गया लेकिन बहुत कटकट करता था। हो सकता है भी पॉसिबिलिटी। आप सोचिए, आपका आप सोचिएगा और न्यायपूर्वक सोचिएगा, सच्चाई में सोचिएगा कि आपकी बीबी के जीवन में आप क्या हो, क्या हुआ। आप दुकान से थके पके शाम को घर पे आते हो कभी, तो दरवाजा खुलते ही आपके बच्चे आपको लिपट जाते हैं, बीबी खुश होके बाहर आती है, या बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, बीबी अपना काम कर रही है, तुम्हारे आने की कोई आहट नहीं है, पहचान नहीं है। आओ, अपना झोला रखो, अपना सूटकेस रखो, अपने हिसाब से कपड़े बदलो। क्या हो क्या रहा है? आपके आने से आपके घर में कोई सुगंध फैलती है, आपको आदर मिलता है कि नहीं मिलता है? सोचिए आपको आने से घर का दरवाजा आपको खोलना पड़ता है या बच्चे दरवाजे खोल के राह देखते हैं? क्या होता है? आजकल दो लोग घर में कुत्ते पालते, पता है आपको? आज लोग घर में कुत्ते पालते, और इसलिए पालते तो बेटा बेटी बीबी चिपकती नहीं है, कुत्ता तो चिपके, कम से कम कुत्ता तो चिपके। देखो, एक टुकड़े डालने से कुत्ता चिपकेगा, बीबी बच्चे कुत्ते नहीं है। अपनापन रखना पड़ेगा, आत्मीयता, परोपकार, उनका विकास, उनका सुख, ये आपको सोचना पड़ेगा। वो कुत्ते नहीं है, काला टुकड़ा चिपक जाए आके, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप कभी शांति से सोचिए कि आज मेरा अंतिम दिन हो गया, अब मेरी बॉडी पड़ी हुई है, अब मेरे साथ सोचिए। कभी आप अपने हिसाब सोचिए और न्यायपूर्वक सोचिए, वास्तविकता में सोचिए कि आपकी बीवी, बच्चे, मित्र, सगा वाले, स्नेही लोग, कस्टमर, क्लाइंट, बिजनेस रिलेशन, संघ वाले, सार्वजनिक लोग, ट्रस्टी लोग, आगे वाले, जो भी आपके दिमाग में आए, एक एक खाली कल्पना कर लो कि आपके मरने के बाद आपका फोटो लगा है, सुखड़ का हार लगाया है, एक धूप दिया जलाया है, और सबको कहा जाता है मुक्त मन से इनके बारे में बोलो, मुक्त मन से बोलो। और जिसके दिमाग में आपके बारे में जो भी है वो बोलना उनको जरूरी है। सच्चे दिल से आप सोचो कि अगर आपकी माँ को आपके बारे में बोलना है तो आपकी माँ सच्चाई क्या बोलेगी? सच्चाई क्या बोलेगी? हाँ, झूठी प्रशंसाएं होती है वो छोड़ दो। आपकी माँ आपके लिए क्या बोलेगी, आपका बाप आपके लिए क्या बोलेगा, एक एक को सोचो आप। आपके घर का घाटी आपके लिए क्या बोलेगा, आपका पड़ोसी, चपरासी आपके लिए क्या बोलेगा, हर एक के लिए सोचो आप। बिजनेस में आपका कोई पार्टनर, उसको सोचो। बिजनेस में आपका कोई सेठ है, आपका कोई क्लाइंट है ग्राहक है, उसको आप सोचो। हर एक को व्यक्तिगत सोचो आप। हो सकता है ऐसा, आप कर सकते हैं ऐसा। एक बार एक ट्राई करो, आधा घंटा या एक सामयिक करो, और सामयिक में बैठकर समता से इस बात को सोचो सोचो सोचो, और फिर निर्णय करो, अब ये व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बोले इसलिए मुझे उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए।
क्या व्यवहार करना चाहिए। मेरे साथ जितने मेरे आत्मीय लोग हैं और जितने मेरे रिश्तेदार हैं, जितने मेरे मित्र हैं, जितने मेरे व्यापारी आलम के लोग हैं, वो सारे लोग मेरे बारे में क्या बोले और सब मेरे लिए अच्छा बोले, अच्छा महसूस करे, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, वो जीवन जीने का आप शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं है बहुत समय अपने पास, ऐसा मत सोचो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि अपने पास बहुत समय है। 39 का चल बसा, किस बात का फक्र है, किस बात का गुमान है, किस बात से मगरूरी है कि हमें कुछ नहीं होगा, किस बात से। हाँ, 5 पांडव जंगल में, द्रौपदी को प्यास लगी है। कुंता माँ ने कहा कि नकुल ले लोटा और कहीं से पानी लेके आ। नकुल पानी लेने को गया, आधा घंटा हो गया, वापिस नहीं आया। तो कुंता माँ ने कहा सहदेव अब तू लोटा ले, तू पानी लेने जा। सहदेव गया, नकुल को ढूंढू और पानी भी वापिस नहीं आया। सहदेव भी आधा घंटा हो गया, द्रौपदी की प्यास बढ़ रही है और यहाँ पानी नहीं आ रहा है, जो गया वापिस नहीं आ रहा है, कहाँ गया। भीम को भेजा, भैया तू अब जा, वापिस नहीं आया भीम। जो जा रहे वापिस नहीं आ रहे। अर्जुन को बोला जब तू जा, गया वापिस नहीं आया। अब अंतिम बचा है कौन। कुंता माँ ने कहा बेटा सबसे बड़ा भी है, होशियार भी है, धार्मिक भी है, पढ़ा लिखा भी है तू, अब तू जा लेकिन वापिस आना। इसकी प्यास के लिए नहीं, मेरी भी प्यास है, मेरे बेटे मेरे पास रहे। वो 4 कहाँ चले गए, तू जा उन चारों को ढूंढ के ला, हो सके तो पानी लाना, मगर पानी नहीं मिले चलेगा, तू वापिस आना और कम से कम 4 को लेके तो आना। मेरे बेटे जंगल में कहाँ रफू चक्कर हो गए। रोते 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 कुंता माँ ने कहा कि बेटा तू जा और लेके आ उन 4 को। युधिष्ठिर गया, 100-200 कदम चला, वहां तालाब दिखा। नहीं यहाँ तो पानी है, ये लोग कहाँ भटक गए। वो तालाब में उतर रहा है, देखा तालाब के बाहर इन 4 की लाश पड़ी हुई है। सहदेव, नकुल, भीम और अर्जुन 4 की लाश पड़ी हुई है। देखा, हिलाया, पत्थर की तरह, लकड़े की तरह जम गए वो लोग। अरे क्या हो गया इनको, पास में लोटा पड़ा हुआ है। हुआ क्या, क्या करूं। आसपास देखता है कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। चल लोटा लो, कम से कम पानी भरू, पहले माँ को और द्रौपदी को पानी पिला दूं, उसके बाद आगे सोचता हूं। लोटा लिया और तालाब के अंदर हाथ डाला। जैसे ही लोटा भरा, बाहर निकल रहा है, किसी ने आके हाथ पकड़ा। देखा तो एक रूपवंती नारी थी, तालाब में से बाहर आई। उसने कहा देखो युधिष्ठिर, इन 4 के मैंने हाथ पकड़े थे, आज तेरा भी हाथ पकड़ा है। और बराबर मैं समझती हूँ, तू भी समझता है कि तेरी घरवाली भी है, तेरी माँ भी है, दोनों प्यासे राह देख रहे। लेकिन एक जो शर्त है, एक मेरा प्रश्न है, और उस प्रश्न का जवाब अगर सही ढंग से तूने सच्चा जवाब दे दिया तो ये 4 को लेकर जाएगा, लोटा पानी भरकर जाएगा, तेरा संसार सुखरूप हो जाएगा। लेकिन मेरा सही जवाब नहीं दिया तो 4 के साथ 5वां तू भी लेट जाएगा। पीछे पीछे द्रौपदी आएगी, कुंता भी आएगी, सब लेट जाएंगे, इतिहास तुम्हारा खत्म हो जाएगा।
कितनी बड़ी चुनौती होती है, कितनी बड़ी पारसमल जी, कितनी बड़ी चुनौती है। सामान्य रूप से चुनौतियों में हम घबरा जाते, सीए की एग्जाम बच्चे डर जाते, और डरने की वजह से दिमाग में सब पढ़ा हुआ भूल जाते। ऐसी हालत अभी युधिष्ठिर की है। अब कोई चारा तो था नहीं, पूछो भाई। तो उस वक्त रूपवंती नारी ने प्रश्न पूछा, किम आश्चर्य मतः परम। क्या प्रश्न किया? किम आश्चर्य मतः परम, मतलब कि इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। आगे के होते ना श्लोक, उसके 4 चरण, आगे के 3 चरण बनाओ और चौथा चरण है उसका जवाब दो। 3 चरण बनाना भी है और जवाब भी देना है। पूछा युधिष्ठिर से, किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम न गच्छामि अहम मन्ये किम आश्चर्य मतः परम। इसका अर्थ होता है अहनि अहनि, यानी रोज रोज। हम बोलते हैं ना पुण्याहम पुण्याहम, और अहन का मतलब दिन होता है। आज का दिन पुण्य है, आज का दिन पवित्र है। ओम पुण्याहम पुण्याहम, आज का दिन पुण्य है, आज का दिन पवित्र है। इसका अर्थ ऐसा होता है, पता ही नहीं हमको, तो हम बोलते रहते पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम। मीनिंग क्या, राम जाने। हमको तो ताली बजाना है बस, ताली खंजीर लेके आना है, ढोल लेके आना है और चिल्लाना है पुण्याहम पुण्याहम, तरगी दजा ऊपर आगे मजा। हाँ, दादानी दजा जजा, सबने मजा मजा, बस चिल्लाते रहो। मीनिंगलेस लाइफ, मीनिंगलेस रिलीजियस। तो अहनी अहनी भूतानी, भूतानी आने के जीवात्माएं, तो रोज रोज जो जीवात्माएं गच्छन्ति यम मंदिरम, यम मंदिर आने के शमशान घाट में, रोज रोज हजारों जीव शमशान घाट में जाते। बिपिन रावल नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक बात लिखी है, जब मैं छोटा था गांव की किसी गली के नुक्कड़ के मकान में कहीं दूर दूर तक कोई मर गया, उसकी बात जब मालूम पड़ती थी, गांव की गली के नुक्कड़ के दूर दूर के मकान के कोने में कोई मर गया, उसकी बात जब कानों पे आती थी दुख होता था। और उस दिन सुबह चाय हम पी नहीं पाते थे, चाय का घूंट गले उतरता नहीं था, वो एक जमाना था। और आज अखबार खोलते हैं, प्लान क्रेश, 200 गए, 300 गए, सुना 500 गए, सुना ऐसा हुआ। हर चुस्की पे हम मरने की खबर सुनते हैं। और वो लिखता है, आज वो हालत है, आज वो हालत है। अगर कोई मर जाता है, आज क्या हालत हो गई है, ये टीवी मोबाइल, ये हिंसक गेम, इसने क्या कर डाला है। आज वो हालत हो गई है कि अगर कोई मर जाता है तो लिखता है, उसके मरने की खबर सुनते हुए हम वहां जाते, ननामी, क्या बोलते आप, ननामी, उसके ऊपर उसको कस के बांधते, हाँ कस के बांधते, खड़ा नहीं हो जाए कहीं, तो उसको कस के बांधते और कंधे पे लेकर के शमशान तक पहुंचाते। न मात्र पहुंचाते, उसको उसके बेटे जलाते, लेकिन हम भी देखते, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, निपटे तो जाए ना। होता है कि नहीं ऐसा आज? अब सोचिए कितनी करुणता है। नहीं, अपना भी वही दिन होने वाला है, नितान समझिएगा, अपना भी वही दिन होने वाला है। 10 साल में यहाँ पर था अठवा लेंस में, तो घटना ऐसी घटी थी कि मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे के दिन मेरे गुरुराज पधारे थे।
तो गुरुराज आए थे तो संघ वाले भी सब इकट्ठे हो गए थे और सब हमारे बर्थडे के सेलिब्रेट कर रहे थे। उतने में समाचार मेरा महाराज साहब एक अजीत यश विजय महाराज साहब काल धर्म पाए दो तिथि वाले, उनकी भी पालकी जा रही है। तो मेरे बर्थडे के टाइम बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और हम उठ करके पालकी में गए और हमने वहां उनको वार्षिक शब्द डाला। किसी और ने सोचा ना सोचा, मैंने बहुत सोचा बर्थडे और डेट, बर्थडे और डेट, ये कोई संदेश है, ये कोई संदेश है। लब्धि जग जा, कब तक इन अहंकारों की दुनिया में, कब तक इन लोभ और कपट की दुनिया में कब तक रहेगा। सच्चा इंसान बन जा, सरल हो जा, जितना हो सके कर। किसी के जीवन में तू दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा और मैं चाहता हूं मैं किसी के भी जीवन में दुख का कारण कभी नहीं बनूंगा। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो, मतलब मैं मानता हूं कि अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ होती है तो मेरा प्रतिक्रमण, मेरी आराधना, मेरा जाप सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मेरी वजह से किसी एक को भी, चाहे कोने माजी बैठे हो, आगे हमारे युवान बैठे हो, मेरी वजह से तकलीफ ना हो आपको अनुकूलता हो, वैसे सबके साथ रिश्ता बना के, प्यार बना के, सबकी अनुकूलताओं के साथ जीने का मैं संकल्प करना चाहता हूं। मैं संकल्प किया है और जहां तक हो सकता है मैं करता हूं। किसी को भी मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, बता दीजिएगा महाराज साहब अनुकूल नहीं है, मैं छोड़ दूंगा उस चीज को, बाकी सब हो ना हो, लेकिन मेरे चलते, मेरे रहते किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बर्थडे और डेट, मतलब कि मृत्यु की खबर सुनते हम वहां जाते, ननामी कस के बांधते, कंधे पे रखते और बच्चे उनके जलाते, हम खड़े खड़े देखते ये कब जलेगा, कब जलेगा, कब खत्म हो, कब खत्म हो। और कई बार ऐसा होता है कि सिर की खोपड़ी नहीं जलती है तो डंडा लेकर फोड़ना पड़ती है, पता है आपको? हाँ, सिर की खोपड़ी नहीं जलती है तो डंडा लेकर के खोपड़ी फोड़ना पड़ती है। और बिपिन रावल ने लिखा है कैसे जाग करके उनको जला करके और डंडे से सिर की खोपड़ी फोड़ करके शमशान से बाहर आते ही गर्मा गर्म भजी हम खाते भी है और हमें पसंद भी आते, हजम भी हो जाते। आज का एक काल है, चाय की चुस्की नहीं ले पाते थे, वो संवेदनाएं मर गई है, मर गई है अभी। अब आराम से, क्योंकि रोज सुनते हैं ना, रोज टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज का काम हो गया आप, तो रोज रोज से हमारे परिणाम जो है वो निर्ध्वंस हो गए। हमारी जीवंतता खत्म हो गई है, हमारी संवेदना खत्म हो गई है, दिल में एक कंपन, एक गुजारी, वो मर गया, वो मर गया। हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, एक घटना नहीं हो रही है, हो रही है। इतना कुछ दुनिया में लोग रोजाना लाखों लोग मर रहे, जल रहे हैं। अब का तो समय कितना खराब चल रहा है, कितना भयंकर युद्ध होता है, कितने जगह पर आग जलती है, कहाँ कहाँ क्रेश होता है, कितना कुछ हो रहा है। युधिष्ठिर से पूछा कि मास्टर मता परम, युधिष्ठिर ने कहा कि रोज रोज जीव को मरते हुए देखते, देख करके शमशान घाट में जलाते, ये रोज की घटना देखते, रोज उनको जलाते, उसके बाद भी बाहर आकर के हम भजिए खाते, हम ऐसे आराम से जीते जैसे कि न गच्छामि अहम मन्ये, मैं तो कभी मरने वाला हुई नहीं। इस तरह से जो हम जीते हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई आश्चर्य नहीं। लोटा पानी भी भर लिया, चारों भाई जीवंत भी हो गए और द्रौपदी कंतामा प्यास भी बुझ गई, बेटे मिल गए, लेकिन सही जवाब पहचानिए, सही जवाब पहचानिए।
हम लोग ऐसे ही जी रहे, हम कभी मरने वाले है ही नहीं, मरने वाले है ही नहीं, मरने वाले है ही नहीं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? जो भी हमको मिला है सब चला जाएगा, धरा का धरा पड़ा रह जाएगा। हम आज नहीं तो कल अवश्य जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। इसलिए अपने अपने वजह से किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, संकल्प करो आप, संकल्प करो आप। अगर आप में बुद्धिमत्ता है, मैं आपको कहो तो हाथ जोड़ के बोलूं कि आप शुद्धात्मा है, जो आपका आज है उसके हिसाब से आपका कल होने वाला है। इसलिए अपने आज को संभालो, अपने आज को संवारो। कम से कम आप जिसके भरोसे हो और आप पर जिनका भरोसा है उन दोनों का ख्याल तो करो। कम से कम आप जिसका भरोसा हो और आप जिनके भरोसे हो उन दोनों का ख्याल तो करो। आप जिनके भरोसे हो उनका विनय करो, उनका बहुमान करो, उनका आदर करो। लेकिन आप जिनके भरोसे हो उनका पालन करो, लालन करो और उनका विकास करो। कम से कम इतनी जवाबदारी का पालन तो करो। अपने घर परिवार को प्यार तो करो। क्या मतलब है? कई दफा ऐसा लगता है कि आज दुनिया के अंदर जो प्राणी है, जो तिर्यंच है, कुत्ता बिल्ली है, शायद वो कहीं हमसे भी आगे जा रहे हैं। उनके पास मोबाइल नहीं है ना, उनके पास एक गेम जोन नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है। आज ये कुत्ते बिल्ली हमसे आगे जा रहे हैं और हम कुत्ते बिल्ली से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमारी लाइफ क्या है? हमारी वजह से तो उनमें जो इंसान मालूम पड़ती है वो इंसानियत हम में क्यों नहीं है, हम में मानवता क्यों नहीं है? कुत्ते काटते, सांप काटते। अभी एक विकुदान भाई गढ़वी ने एक अच्छी बात कही थी कि अस्पताल में गए तो वहां 3 बेड लगे हुए थे, 3 बेड लगे हुए थे। एक 3 बेड पे 3 इंसान सोए हुए थे और बेड का लिखा हुआ था इनको बिच्छी ने काटा है, 4 घंटे में ठीक हो जाएंगे। दूसरा बेड है, वहां पे लिखा हुआ था इनको सांप ने काटा है, 2 सप्ताह में ठीक हो जाएंगे। तीसरे बेड पे लिखा हुआ था इनको इंसान ने काटा है, जीने की कोई तमन्ना नहीं है। होता है ऐसा? मैं आपसे पूछता हूं, सब बिच्छू काटेगा तो बच जाओगे, सांप काटेगा तो बच जाओगे। इतना विष हमारे भीतर भर गया, हमें देख करके विषधर भी डर गया। जो विष को धारण करता, आप सोचोगे जंगल में शेर का बच्चा इंसान को देख के भग रहा था। तो उसने पूछा क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? मुझे मेरी माँ ने कहा था दुनिया के हर प्राणी से मुकाबला कर लेना, इंसान से मत करना। सबसे जहरीला अगर कोई है, कौन है? तालाब के अंदर एक फिश थी, डॉटर फिश। तालाब के अंदर एक डॉटर फिश थी। डॉटर फिश ने मदर फिश से पूछा, कि मम्मा हमको ये रास्तों पे इन गाड़ियों में हमको चलने का अधिकार क्यों नहीं है? हमको इन रास्तों पे इन गाड़ियों में चलने का, घूमने का अधिकार हमको क्यों नहीं है? तो मदर फिश ने डॉटर फिश से कहा बेटा हम फिश
किसको चलने का अधिकार नहीं है। वहां जो चलते हैं सब सेल्फीज है। आपको लगता है ऐसा? आपको देख करके सांप डरते कि नहीं डरते? दुनिया का हर प्राणी, मतलब आपसे अभी ये पेड़ पौधे पानी पर्वत तो डरे हुए है ही, सहमे हुए है ही। दुनिया का हर प्राणी आपसे डरता है। पता नहीं कौन सी मिसाइल लेके आ जाए, पता नहीं कौन सी बंदूक लेके आ जाए। आपके पास क्या नहीं हो सकता। मतलब आपका दिमाग जगत के कल्याण करने के लिए बनाया गया था, और आज आपका दिमाग जगत का संहार करने के लिए लग गया है। जितने वैज्ञानिक हुए और जो वैज्ञानिक सिद्धियां हुई, अधिकतम एक ही बात है, सारी वैज्ञानिक सिद्धियों ने हमें संहार करना सिखा दिया है। हम क्या बुरे थे? अभी तो वो दिन नहीं आए। मैं सच कहता, वो दिन आएगा। आप चिल्लाओगे हम क्या बुरे थे। हम हमारे गांव गलियारे में रहते थे, मकान भले मिट्टी के थे, लेकिन मक्का का मीठा रोटला खाते थे। पति पत्नी प्यार करते थे, आराम से जय जगदीश्वर गाते थे, आराम से समाधि मरण करते थे। हम क्या बुरे थे? हम कौन से दुखी थे? किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था हमको मोबाइल चाहिए? मोबाइल की कल्पना भी नहीं थी हमको, तो थी कल्पना? कभी रास्ते पे एक 4 पहिए पे गाड़ी दौड़ेगी, हमको तो कल्पना भी नहीं थी। आकाश में पेड़ उड़ेंगे, हमको कल्पना भी नहीं थी। और हमने मांगा था कभी? क्या मांगा था? अब सोचो, हमने ना मोबाइल मांगा, हमने ना गाड़ी मांगी, हमने ना प्लेन मांगा, या asphalt रोड किसने मांगे? हमने मांगे थे क्या? हमने मांगे थे कि हमको ऐसे रोड चाहिए? नए नए रोड बनते, नए नए रोड बनते, लाखों करोड़ों अब्जों का खर्च होता है। किसने मांगा था? मुझे बताओ। पाली तैनात की रक्षा के लिए सारा जैन समाज इकट्ठा होकर मांगता है, नहीं मिलता है। पाली तैनात का रास्ता देखो आप, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत बनता है, नहीं बनता है। बुलेट ट्रेनें आ रही है, नहीं, मुझे समझाओ आप, किसने मांगा था ये? कौन मांग रहा है? किसने सही जुम्बेश की? किसने निकाला जुलूस? किसने कहा था है? तो ये क्यों हो रहा है? दिन ब दिन ये विकास क्यों हो रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? आप खुश हो रहे हो, आपको पता नहीं है कि विकास क्यों हो रहा है, कौन मांग रहा है, कौन करवा रहा है, इसके पीछे किसके हाथ है, और अंत में आपको क्या करना है? हफ्ता हफ्ता भरो, हफ्ते हफ्ते मरो। क्या हो रहा है? किसने कहा था कि वेसु का इलाका बने? किसने कहा था? हम थे गोपीपुरा में, क्या दुखी थे क्या? दुखी थे क्या वहां पर? खूब सोचो आप। आपके हाथ में थमा दिया, रोज नहीं है पाती है, रोज नई एप्लीकेशन आती है, और रोज क्या उसका मोबाइल का आता अपडेट, रोज नया अपडेट, रोज नया अपडेट, रोज नया अपडेट। ये कौन मांगता है? आपको क्यों दिया जा रहा है? और हम वो भले इंसान है, जो भी आता है सब ले लो, जो भी आता है सब ले लो। और हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपके बंगले से, आपकी गाड़ी से, आपके वर्ल्ड टूर से, किसी भी प्रकार से हमको भला क्या तकलीफ हो सकती है? हमको एक ही तकलीफ है कि तुम इंसान नहीं बचे, अब शैतान बनते जा रहे हो। मतलब धर्म की जो मूलभूत बातें वो बताने की पात्रता ही नहीं बची है। हम आपको मानव नहीं बना पाते, सावक क्या बनाएंगे? हम जब तक मानव नहीं बने, हमें मानवता न हो और हम सावक बन जाए, पहली बात है पात्रता होनी चाहिए। हम हमारी पात्रताओं को भैया जनरेट करो,
पहली पात्रता इसीलिए मैंने जो ग्रंथ लिया है उत्कृष्ट कल्पवल्ली क्यों लिया है, यही वजह है। मैं आपको 5 महाव्रत की बातें करूं, हाँ मैं आपको 12 व्रत की बातें करूं, मैं आपको ध्यान योग मोक्ष मार्ग की बातें करूं बड़ी बड़ी, मैं आपको पहले वो बात करूं कि आप में मानवता तो आनी चाहिए। जिंदगी को देखो, मरने के बाद ये परिवार यहाँ का यहाँ रह जाएगा। मैंने कल ही मेरे शिष्यों को बोला, एक बात सोच के रखिएगा, शंखेश्वर पूरम हम कैसा भी बना के रख दे, एक दिन हम वहां नहीं है, हम वहां नहीं है। हम ये क्यों बना रहे, ये बात दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। ये लोग के लिए हम नहीं बना रहे, अहंकार के लिए नहीं बना रहे, तो क्यों बना रहे, क्या काम करना है, शासन को कैसे ज्वलंत बनाना है, शासन को विजयी बनाना है, शासन को जन जन तक पहुंचाना है, हमारा क्या कंसेप्ट है। मैंने कल ही बताया सबको, ये कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। मैं आपको एक बात बोल दूं, मैंने कैलाशी व्यवस्था वो कर रखी है, देखो मैं 100 साल जीने वाला हूँ, हाँ हाँ मैं वो गलत बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अभी व्यवस्था वो बना के रख दी है। आज कल इनसे बात हुई थी मेरी, क्या सब बात मैंने करा, व्यवस्था अभी मैंने वो बना के रख दी है कि अगर मैं सडनली अभी कलेप्स हो गया, मानो कि एक पैसा और एक व्यवस्था वहां की बिगड़ नहीं सकती, वैसे की वैसे चलेगी, वो आज से बना के रख दी है मैंने। क्या आपने कर दिया ऐसा काम, आपने वो कर दिया है, हाँ वसीयत तैयार कर दिया आप लोगों ने, अब कर लीजिएगा, आप 100 साल जिंदा रहिएगा, मना नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई टूर पे निकलते हो, यात्रा को निकलते हो, और जब भी आप प्लेन में बैठते हो, उसके पहले एक व्यक्ति हो कि जिसको आपका लॉकर का चाबी हो, और लॉकर के अंदर आज तक का सारा हिसाब कच्चा चिट्ठा आपने रख दिया होना चाहिए। तू बोल, हाँ अभी दान करवाया मैंने, तो ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, मतलब आए तो आए, वो सब लेके आए, आपको ताज्जुब होगा, वो लोग उद्धान करने को यहाँ आए थे, प्रवेश में आए थे, क्यों ऑस्ट्रेलिया गए, वो मारवाड़ी है, वो भी मारवाड़ी है, कहाँ के, नंदुरबार के, कालिंदी के आपके, हाँ तो मतलब आप ताज्जुब करोगे, वो आए तो सारा कारोबार देके आए, और उनकी घरवाली बोलती है मार साहब पागल है तो, बोले हर एक चाबी दे के आए, सबके पासवर्ड दे के आए। जब घरवाली बोलती है निधि बहन कि नितिन भाई सारे पासवर्ड दे के आए, सारे चाबी दे के आए, पता है नितिन भाई क्या बोले, वो ये बोले मेरे को, मैं ऐसा कह के आया हूं शायद हम वापिस नहीं भी आए और हम वहां पर ले भी लेवे। मैं सच बोलता हूं, मजाक नहीं बोला, मजाक नहीं, रियल में उन्होंने बोला कि शायद मेरे भाव हो जाए तो मिले भी लू। और वो उद्यान के अंदर आए थे निधि बेन, नितिन भाई, आरना लड़की उनकी, तीनों ने जाहिर में संकल्प किया कि अब हम दीक्षा लेने के इच्छुक है, और हम अब ज्यादा से ज्यादा वो प्रयत्न करेंगे कि हमें पाप न लगे, और हम कुछ समय के अंदर दीक्षा जीवन स्वीकार करेंगे। मैं आपसे क्या व्यवहारिक बात कर रहा हूं कि आप नियम कर लो, कहीं भी बाहर जाना है तो पूरा हिसाब लिख के जाओ, आपके पीछे आपका संसार बिगड़ना भी नहीं चाहिए, भरोसा नहीं है जीवन का, भरोसा नहीं है, एकदम स्पष्ट हो जाओ, एकदम स्वच्छ हो जाओ, एकदम सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। हम जो भी गुरु महाराज कहेंगे उस सच्चाई को सुनने के लिए हम तैयार है, और तैयार आप लोग तैयार हो। सबसे पहले मेरी बात है कि आप मानवता को ला दीजिए, सबसे पहले मेरी बात है अपने परिवार को प्यार कीजिए, भारत में ही ऐसा हो सकता है, परिवार को प्यार कीजिए, परिवार का विकास कीजिए, विकास कीजिए, और सरल बन करके आगे जो बात मुझे बताना है कि परमात्मा की आज्ञा को हमें मानना है, वो बातों की ओर मैंने आज से नियम किया है, 10 में 5 की दे दोगी
मैं व्याख्यान छोड़ दूंगा, ताकि 5 मिनट मिले कैलाश जी को, और 10 में 5 की देर होगी, रोज व्याख्यान में छोड़ दूंगा। मुझे कई सारी बातें बतानी है। अंतिम एक बात बोल देता हूं, सांसों के सरगम पर मृत्यु गीत तुम गाओ, सांसों के सरगम पर मृत्यु गीत तुम गाओ। मृत्यु एक महोत्सव है, उसका मत फैलाओ। जन्म न सुख देता, मृत्यु न दुखदाई, दोनों भव दाता है, मृत्युंजय बन जाओ। इस बारे में अपन कल आगे बात करेंगे। साढ़े आठ में साढ़े आठ ना क्या चाहिए। बोलो श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय। खास थोड़ा भाइयों को रिक्वेस्ट करना है, मैं मेरी ओर से बोल देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरा समय यहाँ हुआ तो आप लोग सब आए थे, सच 10 के आए थे। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ट्रस्टियों से खास आपका वो ट्रेडिशनल ड्रेस कल चाहिए।